Zombie Apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइज़, आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ मार्च महीने के करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि मार्च के करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि कौन सी महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। हेदर नाइट, मिताली राज, एलिस पेरे या फिर झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ ए, हेदर नाइट जो है वो महिला क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है कि देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ बी, केरला में ही देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, उसका सही जवाब है इट इज सी, जादव पायेंग को। ठीक है, जादव पायेंग को ही स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। सो दोस्तों, अगला सवाल है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाब कोठारी, जादव पायेंग, डॉक्टर नितिन कुमार या फिर किरण मजूमदार शॉ। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब बी, जादव पायेंग होगा। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जादव पायेंग को। नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, कूल फीडिंग रिपोर्ट, एक सेकेंड। ठीक है, कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया, UNEP या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके ही द्वारा जो है वो कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। नेक्स्ट सवाल कि भारत की पहली व्यावसायिक LNG बस। ठीक है, LNG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विफाइड, ध्यान देंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सो लिक्विफाइड, एन से हो गया आपका नेचुरल और जी से हो गया एवरीबॉडी नोज इट इज़ गैस। सो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, वो किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब है इट इज़ सी, केरला। ठीक है, केरला में ही जो है वो LNG बसेस जो है वो शुरू की गई हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? दुनिया का पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला है। तो इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू मेंशन दैट। सो 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला, ठीक है, यहाँ पर 125 की बात हो रही है, स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। ऑप्शन पहले ध्यान से देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी या फिर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही दूसरा नाम है काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों ऑप्शंस में से जो है वो जो सही होगा तो ऑब्वियसली वही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब भी जो है वो बी ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलिए या फिर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी बोलिए। ठीक है, ये नहीं कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा मैंने मतलब ये ऑप्शंस डाला था ताकि आप लोग क्लियर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम BHU कहते हैं, इसे ही काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में KHU हम बोल सकते हैं। ठीक है, BHU = KHU। ठीक है, और इसी में ही जो है वो 125 स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट्सएप चैटबॉट का स्पेलिंग दोस्तों ये देख लीजिए। ठीक है, चैटबॉट। तो व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? LIC, SBI, रिलायंस जियो या फिर भारती AXA। दोस्तों, उसका सही जवाब है इट इज़ डी, भारती AXA ही जो है वो व्हाट्सएप चैटबॉट को इस्तेमाल करने वाली जो है वो पहली कंपनी बन गई है। इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल
तो दोस्तों 8वां सवाल है कि माइकल शुमार, देखिए दोस्तों ये ना शुमार होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये शुमार हो जाएगा, माइकल शुमार। तो माइकल शुमार को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपति कहा जाता है? ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपति, ठीक है, तो ब्राज़ील, स्पेन, इटली या पपुआ न्यू गिनी, तो सही जवाब है इट इज़ डी, पपुआ न्यू गिनी। याद रखेंगे माइकल शुमार, इट इज़ नॉट सोमवार, वो मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। भारतीय रेलवे में किस रेलवे स्टेशन ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो है वो लॉन्च किया है? किस रेलवे स्टेशन ने? अलीगढ़, चारबाग, आसनसोल या फिर इलाहाबाद, तो सही जवाब है इट इज़ सी, आसनसोल, ठीक है, आसनसोल बिल्कुल सही जवाब है, ये वेस्ट बंगाल में हमारे पड़ता है, तो आसनसोल में ही जो है वो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का जो है उसको लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट सवाल 10वां है कि शून्य भेदभाव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट करके बताइए इफ़ यू नो द आंसर, एंड इफ़ यू डू नॉट नो देन इसका सही जवाब इट इज़ बी, 1 मार्च को है वो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11वां सवाल है कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सो इट इज़ सी, विराट कोहली जो है यहाँ पर पहले व्यक्ति अगर पूछा जाता तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो होते, ठीक है, लेकिन पहले क्रिकेटर का नाम पूछा गया है तो इट वुड बी विराट कोहली। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि जम्मू शहर का जो ऐतिहासिक सिटी चौक है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक, भारत सिटी चौक, जम्मू सिटी सेंटर या भारत माता सेंटर, तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ भारत माता चौक, ए बिल्कुल सही जवाब है, तो सिटी चौक का नाम बदलकर रख दिया गया है भारत माता चौक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थैंक यू। चलो सवाल है दोस्तों कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? महासागरीय प्लास्टिक मतलब दोस्तों क्या होता है? महासागर मतलब होता है ओशियन, ठीक है, और ओशियन के जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, ओशियन में जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं तो उस प्लास्टिक वेस्ट से जो है वो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है, ये है ना इंटरेस्टिंग। सो इसका सही जवाब है दोस्तों इट इज़ बी, HP, HP नहीं जो है वो ओशियन प्लास्टिक वेस्ट से जो है अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है? लॉन्च हो चुका है ये सुपर 75, मतलब टॉप 75 लड़कियों को जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब ये इस तरीके का नहीं, बहुत सारी इसमें लड़कियों को मिलने वाला है, ठीक है, ओके, जैसे सुपर 30 था ना, इस तरीके से ये भी सुपर 75 है, तो इसका सही जवाब है इट इज़ सी, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काला नमक चावल महोत्सव है ना, इसका आयोजन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सही जवाब है इट इज़ बी, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही जो है वो काला नमक चावल, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा फेस्टिवल है काला नमक चावल, इसका आयोजन किया किसने? 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन तक जो है इसका आयोजन हुआ दोस्तों यूपी में, ठीक है, काला नमक चावल, ओके। चलिए 16th क्वेश्चन है कि बुक का नाम है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, इस पुस्तक को लिखा किसने है? ऑप्शन दे देती हूँ, अरुंधति रॉय, विश्वरूप चौधरी, आनंद विजय या फिर रस्किन बॉन्ड, तो इसका सही जवाब है इट इज़ सी, आनंद विजय, बिल्कुल सही जवाब है, इन्होंने ही अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट तो 17वां सवाल है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 पूरा रन करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी जो है वो कौन बन गई है? इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। 10,000 रन पूरे करने वाली यानी कि 10K रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब इट इज़ डी, मिताली राज, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ओके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि किसने RH-560 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? RH-560 याद रखिए रॉकेट का नाम, RH-560 560। सो इसरो, नासा, जाक्सा या फिर रॉसकॉस्मॉस, दोस्तों इसका सही जवाब इट इज़ ए, इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? K Sivan, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल है कि संगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, संगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इट इज़ डी, इंडोनेशिया जो है वो संगे ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? ठीक है, सही जवाब है इट इज़ ए इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने जो है इस बुक को लिखा है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट जिसे कहते हैं, सबसे बिगेस्ट तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग, है ना, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। वेरी गुड। ठीक, और ये पहला राज्य है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है ये बना है। तो सभी को पता होगा कि तेलंगाना की जो फॉर्मेशन है वो 2014 में हुई है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को। नेक्स्ट सवाल, तो सवाल है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 जो है वो किसने जीता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों इट इज़ कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी वो किस गेम से रिलेटेड है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोनेरू हम्पी ने ही BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले यानी कि ब्राउन कोल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ब्राउन कोल से जो है वो हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? सही जवाब है इट इज़ ए जापान। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर जो है वो ब्राउन कोल जो है उसका जो उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। सही जवाब है इट इज़ 11 मार्च। याद रखिएगा, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में पूछा गया है, तो इट इज़ विराट कोहली। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों सवाल है कि माउंट सिनाबंग, ठीक है, सिनाबंग ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, तो माउंट सिनाबंग जो है वो किस देश में है? मुझे ये कमेंट करके बताइए वो किस देश में है। ठीक है, चाइना, इटली, इंडोनेशिया या फिर रशिया? दोस्तों उसका सही जवाब है इट इज़ सी। ठीक है, इंडोनेशिया में ही जो है वो माउंट सिनाबंग जिसे सिनाबंग ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये जो है वो इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा 27वां सवाल, वो ये है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुझे ये बताइए। आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली या फिर कर्नाटका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ बी, मुंबई ने ही विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है वो मुंबई ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं इतना ही चाहूंगी कि आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, बिकॉज एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तलवारबाजी में, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, तलवारबाजी की बात हो रही है। ठीक है, तलवार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड बोलते हैं तलवार को, SWORD। तो तलवारबाजी यानी कि स्वॉर्ड में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है ना। आज तक किसी भी भारतीय महिला ने जो है वो तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने है किया, लेकिन आपको पता नहीं कि किन्होंने किया है। ठीक है, भावना देवी, कोनेरू हम्पी, पूनम रॉथ या फिर एक सेकेंड, एक और है ऑप्शंस हमारे बीच में और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब दोस्तों भावना देवी। आपको पता अभी मैंने कोनेरू हम्पी जो है दोस्तों वो चेस से रिलेवेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कमेंट में सवाल का जवाब भी पूछा था, पूनम रॉथ नहीं है इसका सही जवाब, नीरज चोपड़ा तो होगा ही नहीं, तो बची कौन? तो ये भावना देवी बची हमारे बीच में, तो भावना देवी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 29वां सवाल की हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 क्या है? हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति वाला राज्य का कौन सा? मतलब ऐसे किस राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग हैं? ठीक है, बाप रे, यहाँ पे बात करोड़ों की हो रही है। ठीक है, तो करोड़पति की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। बताइए सबसे ज्यादा करोड़पति जो है, सबसे ज्यादा करोड़पति वो किस राज्य में है हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार? ऑप्शन से कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑब्वियसली महाराष्ट्र। आपको पता है कि बॉलीवुड, महाराष्ट्र क्या बॉलीवुड यार, बॉलीवुड में कौन ऐसा है जो करोड़पति नहीं है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र में है ऑब्वियसली। ये तो मतलब आसान सा था, ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर लगाने की जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा टफ तो था नहीं। तो नेक्स्ट सवाल है कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत
कि किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बीबीसी है ना, बीबीसी, ठीक है। तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, भवानी देवी या फिर पूनम रावत। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। क्या इसका सही जवाब है? अंजू बॉबी जॉर्ज को है वो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। ये छोटा मोटा प्राइस तो होता नहीं है, बहुत ही बड़ा प्राइस होता है, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और लेट मी टेल यू, ये जो है वो एथलीट है ना, एथलीट है, रिटायर्ड इंडियन एथलीट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 31वां सवाल। बहुत जल्दी हम वीडियो के अंत में भी पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए शांति बना के रखें और आराम से सारे क्वेश्चंस को टाइम दें। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाला पहला ट्रांसजेंडर कौन बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। कि टाइम मैगजीन के कवर पेज है ना, टाइम मैगजीन की बात हो रही है यहाँ पर। सो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाला पहला ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? बताइए। टाइम मैगजीन के जो कवर पेज है उस पर जो है पहले ऐसे कौन से ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन सुन लीजिए, नीना अर्सेनॉल्ट, एलेक्सिस आर्क्वेट, अप्रैल एशले या फिर एलियट पेज। फटाफट कमेंट करके बताइए पहले ट्रांसजेंडर। तो सही जवाब इट इज डी, एलियट पेज, ठीक है। ये एलियट पेज जो है ये पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जो है वो अपना स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट आपको पता होगा पोक्सो एक्ट क्यों आया है? वो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए आया है, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट POCSO पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? बताइए। पोक्सो एक्ट के हिसाब से जो अब एज है, ठीक है, जो बच्चों की जो एज होगी बालिग एज, वो 18 से घटकर जो है वो कितनी ही होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 16, ठीक है, 16 बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि ये जो पोक्सो एक्ट है, ठीक है, POCSO पोक्सो एक्ट, ये है क्या, इसके तहत ये कब लॉन्च हुआ था? दोस्तों ये जो है वो 2012 में इसको जो है एक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा लॉ है जिसके जरिए जो भी चिल्ड्रन होंगे, है ना, जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब आपको लगेगा कि कैसे, तो बहुत सारे चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हरासमेंट किया जाता है उनके साथ, पोर्नोग्राफी वगैरह जो भी है, तो इन सब चीज़ों से सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए जो है वो चिल्ड्रंस के लिए, सारे बच्चों के लिए जो है वो पोक्सो एक्ट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है हर स्टेज पर जो है वो जुडिशली एक प्रोसेस के जरिए जो है चाइल्ड के साथ एकदम फ्रेंडली रह करके उसकी सारी समस्याएं जो होंगी, जो भी वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है या गुजर रही है, उससे बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और पोक्सो के तहत जो है वो बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह भी हैं। मिनिमम जेल टर्म जो है 20 साल। अगर कोई व्यक्ति जो है वो पोक्सो एक्ट के तहत वो अगर दोषी साबित हो गया कि उसने जो है किसी भी चिल्ड्रन को जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया, हैरास किया जाए, या फिर किसी भी लॉ के तहत उसने गुनाह जो है वो कमिट किया है, तो उसके तहत उसको मिनिमम जो है वो 20 साल की जो है वो जेल हो सकती है। मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैक्सिमम तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये याद रखिएगा, पोक्सो एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली दोस्तों हमारे देश में इस तरीके के बहुत सारे एक्ट्स की ज़रूरत है और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप लोग भी है इस एक्ट को जाने, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, ठीक है, क्या है ये? करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक का नाम है करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। ख्वाजा अहमद अब्बास, संध्या रविशंकर, अमित अब्राहम या फिर मुकुल देवा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ बी, संध्या रविशंकर, ठीक है। संध्या रविशंकर जो है इन्होंने ही इस बुक को लिखा है, करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स,
ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, जो बुक्स एंड ऑथर से रिलेवेंट आते हैं ना, आप लोग मुझे बोलते हैं कि अलग ही टॉपिक बनाने, तो पहले आप लोग करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है वो अलग अलग टॉपिक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो, जैसे जैसे आप डिमांड करते जाओगे या फिर जैसे जैसे आपकी नीड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो पहले आपको करंट अफेयर्स पे जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की जरूरत है, उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण हो रहा है? ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण हो रहा है? सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण, सतलज नदी, झेलम नदी, ठीक है, ऑप्शंस और देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? रावी नदी या फिर चेनाब नदी। ठीक है, सबसे पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है ना, ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों चेनाब नदी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के किस नदी पर यहाँ पर पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है इट इज डी, चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है, चेनाब, याद रखिए। तो चेनाब रिवर पे ही जो है वो देश का सबसे ऊंचा जो है वो रेल पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा है तो ये भी याद रखिए। ठीक है, सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट 35वां सवाल है दोस्तों कि चारों ओर अपराधियों को जीपीएस सेट पहनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चारों ओर अपराधियों को जीपीएस सेट मतलब जो भी अपराधी जो है उनको जीपीएस सेट पहनाया जाएगा, वो इसलिए ताकि अगर वो कहीं भाग जाए तो उनको आराम से ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो जीपीएस सेट पहनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? और ऑब्वियसली हर अपराधी को जीपीएस सेट पहनाना जरूरी, कभी कभी बहुत बार होता है कि जेल से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फिर इजराइल? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ही जो है वो अपराधियों को जीपीएस सेट पहनाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए, जब भी ये पहला वर्ड होता है ना, तो ये पहला वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो सवाल है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत के लिए मंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत के लिए मंजारो, माउंट किलीमंजारो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? और आपको पता हो कि ये अफ्रीका में ही है माउंट किलीमंजारो, तो इस पर चढ़ने वाले सबसे युवा व्यक्ति, सबसे यंग व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है? सर एडमंड हिलेरी, क्या नाम है, तेंजिंग नॉर्गे होगा दोस्तों, ये तेंजिंग नॉर्गे, विराट चंद्र या फिर जुंको तबई? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज सी, विराट चंद्र। ठीक है, विराट चंद्र ही जो है वो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कि पावर ग्रिड ने किस कंपनी की 74% हिस्सेदारी खरीदी? पावर ग्रिड जो है उसने किस कंपनी की 74% हिस्सेदारी खरीद ली है? ऑप्शन सुन लीजिए, JPVL, BPCL, LIC या फिर NTPC। ठीक है, कमेंट करके बताइए इफ यू नो द आंसर एंड इफ यू डू नॉट नो देन वेट फॉर द आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज JPVL, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों JPVL का आपको फुल फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, एक मिनट में लिख देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि JPVL का फुल फॉर्म है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसी की जो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ही 74% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? पावर ग्रिड ने खरीद ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से कीजिए। ठीक है, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया? तो ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला देश का ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? ठीक है, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? नसीरुद्दीन शाह, फरहान अख्तर, फरदीन खान या फिर रिज अहमद? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ डी, रिज अहमद।
ठीक है। तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले जो है वो पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने हैं दोस्तों, तो इनका नाम है रिज अहमद। ठीक है, रिज अहमद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, तो सवाल है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। मैंने इसको अपने लाइव में भी कराया था, तो आई होप कि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? शेख मुजीबुर रहमान, महातीर मोहम्मद, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, आपको पता होगा इफ़ यू हैव अटेंडेड माय लाइव सेशंस, तो उसका सही जवाब है दोस्तों इट इज़ ए शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है कि किस राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए सामार अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, सामार अभियान की शुरुआत की गई है कुपोषण से निपटने के लिए, है ना, कुपोषण से निपटने के लिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इट इज़ डी झारखंड, है ना। हमारे झारखंड में ही, मैं तो झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड में ही जितने भी झारखंड वासी हैं उनको पता होगा शायद कि सामार, है ना, SAAMAR। तो ये जो सामार अभियान है वो कुपोषण को निपटने के लिए जो है ये अभी इस अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 किसने जीती। रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 किसने जीती? भूटान लीजेंड्स, म्यांमार लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स या फिर इंडिया लीजेंड्स। बताइए फटाफट कमेंट करके। तो सही जवाब इट इज़ डी इंडिया लीजेंड्स। बिल्कुल इंडिया लीजेंड्स ने ही जीत लिया है रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21। ठीक है, इंडिया लीजेंड्स ने जीता है, ये बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट, तो दोस्तों सवाल 42वां है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से ऐप विकसित किया है। ठीक है, बिल्कुल स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस ऐप का नाम क्या रखा है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। तो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, संदेश ऐप स्टोर, स्वदेशी ऐप स्टोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ ए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिल्कुल दोस्तों सवाल है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ बी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसने ही पहली सरकार पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है वो शुरू किया गया है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान, ठीक है, वो किस देश में शुरू किया गया मुझे कमेंट करके बताइए। ताइवान है, जापान, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ ए ताइवान। ठीक है, ताइवान में ही जो है वो फ्रीडम पाइनएप्पल जो है वो शुरू किया गया है। याद रखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताइवान में। ठीक है, ताइवान बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि किस महारत्न कंपनी ने प्राणित नामक ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किस महारत्न कंपनी ने प्राणित नामक ई ट्रेडिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, प्राणित नाम का। तो उसका ऑप्शंस आप देख लीजिए, PGCIL, NTPC, JPVL अभी मैंने आपको बताया, या फिर BPCL। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ ए PGCIL। ठीक है, क्या सही जवाब है दोस्तों? इसका सही जवाब है इट इज़ ए PGCIL। बिल्कुल सही जवाब है PGCIL। ठीक है, अब हम जानते हैं कि PGCIL है क्या। तो दोस्तों PGCIL का फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड, है ना, ये ग्रिड है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, PGCIL के बारे में याद रखेंगे। तो इसने ही जो है वो प्रणित नामक ई ट्रेडिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। ई ट्रेडिंग, है ना, तो याद रखेंगे। आजकल सब कुछ जो है वो डिजिटली तरीके से हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल के ABC गर्ल कहकशा अमरीन को। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों 46वां सवाल है कि हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य, पूरे भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इथेनॉल पॉलिसी। ठीक है, तो ये रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? सिक्किम, बिहार, गुजरात या फिर तमिलनाडु। मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ बी, बिहार। ठीक है, बिहार बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी।
नेक्स्ट है सवाल दोस्तों आपके सामने कि 23 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना मतलब कितने नंबर का जो है वो स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। असम राइफल्स ने जो है वो 23 मार्च 2021 को जो है वो अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। यहाँ हम मार्च के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज वाई यहाँ पर मार्च है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सही जवाब है इट इज 186 है ना, 186 146वां अपना जो है वो स्थापना दिवस मनाया किसने, असम राइफल्स ने। कब, 23 मार्च 2021 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली शिफ्ट टनल किस देश में बनेगी। दुनिया की पहली शिफ्ट टनल किस देश में बनेगी, ब्राजील, इजराइल, नॉर्वे या फिर डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज सी, नॉर्वे। नॉर्वे में बनने वाली है दुनिया की पहली शिफ्ट टनल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किसे दिया गया है। 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किसे दिया गया है, प्रोफेसर शरद पगारे, ख्वाजा अहमद अब्बास, मुकुल देवा या फिर संध्या रविशंकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज ए, प्रोफेसर शरद पगारे को ही 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 50वां सवाल है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास और 2 भी सवाल, मतलब टोटल 52 क्वेश्चन है, तो और 3 सवाल है दोस्तों, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल केबीसी गर्ल कहकशामरीन। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। घंटी जरूर से बजा दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, मैं हर रात जो है वो 8 बजे लाइव आती हूँ। लाइव के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर दूँ, मैं हर रात 8 बजे जो है 8 PM को मैं लाइव आती हूँ। और लाइव आकर जो है बहुत सारे क्वेश्चन शुरू करती हूँ। अभी मैंने पिक्चराइज क्वेश्चन शुरू किए हैं लाइव में, ठीक है, पिक्चर्स दिखा करके, बिकॉज एवरीबडी नो दैट कि जो बिग पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो बिग पिक्चर्स जो है वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। तो उसमें अगर आप खेलना चाहते हैं, इनाम जीतना चाहते हैं, तो आपको लाइव में बिल्कुल आना पड़ेगा ताकि आप जो है वो बिल्कुल अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो लाइव में ज़रूर से जुड़िए, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो 50वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब इट इज़ यूपी ने ही जो है वो 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तो 51वां है, ये जो है आपके लिए क्विज है, ठीक है। 2 आपके लिए क्विज क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ये जो है वो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो क्विज है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि दुनिया का पहला मोबाइल वाटर सेंटर कहाँ खोला गया है। दुनिया का पहला मोबाइल वाटर सेंटर कहाँ खोला गया, ऑप्शन दे रही हूँ, लंदन, इस्तांबुल, विशाखापट्टनम या फिर नोएडा। चलिए फटाफट, अगर आपको जवाब पता है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये आपका क्विज का सवाल है, मुझे इसका उत्तर जो है फटाफट कमेंट कीजिए। जो भी मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, उनका जो है वो नाम मैं अगले वीडियो में अपना लूँगी, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट करते जाइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइव में ज़रूर से प्रेजेंट हूँ। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स वगैरह है, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर अभी मैं वीडियो एंड करने का मेरा समय आ गया है। ओके, तो मैं अभी आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।